हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड, जहाँ होती है बेसिकली आपके सपनों के घर की बात। सपना आपका साकार करना हमारा काम। वी बिल्ड योर ड्रीम्स इन रियलिटी। तो दोस्तों बेसिकली आज हम 2 BHK और 3 BHK का आपको मास्टर प्लानिंग बताएंगे कि 2 BHK आपको और 3 BHK मास्टर प्लानिंग कैसे की जाती है, और 2 BHK में मिनिमम आपको कितना एरिया लगेगा 2 BHK को बनाने में, और 3 BHK बनाने में आपको मिनिमम कितना एरिया लगेगा। तो सारा चीज़ हम कंप्लीट डिटेल आज बताने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद है। उससे पहले एक काम कीजिएगा, जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। आज हम बताने वाले हैं कि हाउ आई कैन मास्टर प्लानिंग ऑफ 2 BHK एंड 3 BHK फ्लाइट। बेसिकली कि हम 2 BHK और 3 BHK का मास्टर प्लानिंग कैसे करें, प्लानिंग का बेसिकली पूरा आइडिया आपको देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो हाफ में मत देखिए, हाफ में स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, तो बहुत बड़ा नुकसान आज उठाइएगा। तो बेसिकली दोस्तों हमने जो ये फ़्लाइट का डिज़ाइन किया था उसका बेसिकली एरिया है आपका, इधर से एरिया है 82 फीट 10 इंच और इधर से एरिया है आपका 95 फीट 7 इंच दोस्तों। उसके बाद इधर से एरिया है 60 फीट 1 फीट और इधर से एरिया है 31 फीट 2 इंच। तो बेसिकली इसका पहले आपको एरिया के बारे में हम डिटेल आपको बताते हैं कि एरिया कितना है। तो देखिए दोस्तों बेसिकली 95 फीट 7 इंच है इजिकल टू इधर से मेरा जाके आपका 81 फीट है 82 फीट 10 इंच है 82 फीट 10 इंच है। तो उनका बेसिकली एरिया हो गया दोस्तों 7856 मतलब 7856.97 स्क्वायर फीट। और अब उसी चीज़ को अगर आप कट्ठा में निकालते दोस्तों तो 10.91 कट्ठा निकलता है। बेसिकली 11 कट्ठा आप कह सकते हो, और डेसिमल में निकालिएगा तो आपका 19 डिसमिल लिखा है, 18.062 डिसमिल निकलेगा। तो दोस्तों बेसिकली अब यहाँ पर हम लोग इतना एरिया को बेसिकली हम लोग ने छोड़ा है, तो इस ये एरिया जो है बेसिकली ये आपका लेस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा दोस्तों, हमारा 7856 निकला जो एरिया निकला है उसमें हम लोग का माइनस हो जाएगा 10.51.7 स्क्वायर फीट। अब ये कितना कैसे माइनस हुआ दोस्तों, देखिए दोस्तों इधर से बेसिकली मेरा 31 माइनस हुआ दोस्तों, 31 का इधर का एरिया माइनस हुआ, इधर से आपका 34 का एरिया माइनस हुआ। तो आपका बेसिकली यहाँ पूरा एरिया माइनस होने के बाद मेरा निकला है, दोनों को इंटू किए तो मेरा निकला है 1051.7 स्क्वायर फीट। तो बेसिकली मेरा एरिया कितना हो गया दोस्तों, अगर 7865.97 को हम 1.56 से माइनस करते हैं तो बेसिकली इनका एरिया इतना निकला है 6799.87 स्क्वायर फीट। अगर आप इसी चीज़ को कट्ठा में बोलिएगा तो दोस्तों 9.44 कट्ठा मतलब कि आपका 9.5 कट्ठा ज़मीन निकला है। अब 9.5 कट्ठा हम कैसे निकाले कि 7 देखिए दोस्तों 6799.87 है, उसको अगर आप डिवाइड 720 से कीजिएगा तो बेसिकली आपका आएगा 9.44 मतलब कि 9.5 कट्ठा आपका अप्रॉक्स ज़मीन लग रहा है। और इसी चीज़ को आप डिसमिल कीजिएगा तो डिसमिल में आपका आएगा 6799.87 इजिकल टू 435, तो आपका 15.67 डिसमिल आएगा, मतलब कि 16 डिसमिल आपका एरिया आएगा। और इसमें हम लोग ने बेसिकली डिज़ाइन किया है दोस्तों 3 यूनिट 2 BHK का और 3 यूनिट 3 BHK का। तो बेसिकली अब ज़्यादा टाइम लोग बर्बाद नहीं करते, आपको बेसिकली हमने डिटेल बता दिया कि एरिया को कैसे हम कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं कि मास्टर प्लानिंग हम लोग कैसे किए हैं। तो बेसिकली दोस्तों देखिए दोस्तों बेसिकली यहाँ से इसका ये एंट्रेंस, और एंट्रेंस के बगल में बेसिकली हम लोगों ने स्टेयर केस प्रोवाइड किया है, स्टेयर केस प्रोवाइड किया है। और स्टेयर केस के बाद जस्ट बगल में हम लोगों ने लॉबी का स्पेस दिया है, जो लॉबी का स्पेस है 6 फीट इंटू 10 इंच का ये लॉबी का स्पेस है। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, लॉबी एक ऐसा स्पेस है जो फ्लाइट में, क्योंकि आपको लॉबी एक स्टैंडर्ड वे में लेना चाहिए जिससे आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ईजिली जा सके, कनेक्टेड हो सके, इसलिए लॉबी को एक स्टैंडर्ड यूनिट में दिया जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से मान लीजिए जो भी आ रहे पहले अगर यूनिट में अपना आए तो यहाँ से यूनिट में ड्राइंग में इंटर करेंगे। अब ड्राइंग रूम का साइज़ हम लोग क्या दिए हैं दोस्तों, 15 फीट इंटू 11 इंच का और 10 फीट इंटू 7 का स्टैंडर्ड डेटा जो फ्लाइट में आपको दिया गया है। बेसिकली ये रेंटर पर्पस से यूनिट है जो हम लोग डिज़ाइन किए। अब रेंटर पर्पस में याद रखिएगा दोस्तों 2 BHK में आपको मास्टर बेडरूम नहीं होता है। मास्टर बेडरूम उसको कहते हैं जिसके साथ आपका एक टॉयलेट अटैच होता है, और 3 BHK में आपका एक मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि हम 2 BHK में मिनिमम और मैक्सिमम स्पेस का एरिया कितना दें।
तो आज उसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। तो यहाँ पहला सवाल हर एक क्लाइंट के मन में आता है जो फ्लाइट खरीदने जाते हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि हाउ आई कैन डिज़ाइन 2 BHK फ्लाइट रेंट पर्पस। अगर रेंट पर्पस का 2 BHK का डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसे डिज़ाइन होगा, उसमें क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। और दूसरा चीज़ आता है फैसिलिटी ऑफ 2 BHK, फैसिलिटी क्या मिलेगी। तो बेसिकली दोस्तों जब 2 BHK का फ्लाइट को डिज़ाइन किया जाता है किया जाता है तो इसमें आपको मास्टर रूम नहीं मिलता है, मास्टर रूम 2 BHK में आपको नहीं मिलता है। और 2 BHK का आपका डिज़ाइन को करने में बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम एरिया लगता है। मिनिमम एरिया आपका 975 स्क्वायर फीट लगता है और मैक्सिमम एरिया आपका 1025 स्क्वायर फीट लगता है, ये सेटअप बैक को छोड़कर लगता है। तो ये आपका एरिया 2 BHK में लगता है। और 3 BHK में बेसिकली आपका मास्टर रूम दिया जाता है जिसमें कॉमन टॉयलेट अटैच होता है मास्टर रूम में दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ देखिए मास्टर रूम है हम लोग दिए हैं जो उसमें टॉयलेट भी अटैच किए हैं। देखिए दोस्तों ये मास्टर रूम है एक 3 BHK का, ये 3 BHK का यूनिट है, वो एक BHK दोस्तों। देखिए दोस्तों 1 BHK 2 BHK 3 BHK। तो 3 BHK में हम लोग मास्टर बेडरूम अटैच किए, ये टॉयलेट अटैच किए बेडरूम के साथ। मगर 2 BHK में दोस्तों हम लोग ने मास्टर टॉयलेट अटैच नहीं किया, कॉमन टॉयलेट दिया गया है। तो 3 BHK में आपको एक मास्टर टॉयलेट रूम बेडरूम दिया जाता है। तो ओके दोस्तों, अब 3 BHK में डिज़ाइन करने में आपको कम से कम मिनिमम एरिया आपको लगता है 1171 स्क्वायर फीट और मैक्सिमम एरिया आपको लगेगा 1250 स्क्वायर फीट सेटअप बैक्स छोड़ करके। अब 2 BHK और 3 BHK में आपको बेसिकली फ्लाइट में क्या क्या फैसिलिटी दिया था ये भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। फ्लाइट में बेसिकली आपको फैसिलिटी दी जाती है। सबसे पहला आपको रूम्स दिया जाता है, दूसरा है डाइनिंग और ड्राइंग रूम दिया जाता है जो आपको हॉल में अटैच होता है, जो जिसको हम लोग कहते हैं 2 BHK कहते हैं दोस्तों। जैसे कि 2 BHK तो ये आपका 2 बेडरूम हो गया जिसको आप लोग रूम्स कह सकते हैं दोस्तों। और H जो हो गया हॉल हो गया, ये ड्राइंग और डाइनिंग में अटैच होता है। उसके बाद एक किचन आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपका K में आता है। उसके बाद आपको एक टॉयलेट प्रोवाइड किया जाता है। अगर 2 BHK बना रहे तो कॉमन टॉयलेट रहेगा और 3 BHK है तो उसमें एक अटैच बाथरूम बेडरूम के साथ रहेगा। एज डिपेंड करता है कि आपका एरिया और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद आपका बालकोनी रहेगा, स्टेयरकेस रहेगा, लिफ्ट और पैसेज OTS रहेगा जिसको आप लोग लिफ्ट का कॉमन भाषा में कह सकते हैं, और एक पार्किंग रहेगा। तो ये आपका बेसिकली फ्लाइट का कंपोनेंट रहता है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइडेड की जाती है। अब बेसिकली हम चलते हैं अब अपने प्लानिंग की तरफ कि हम लोगों ने किस तरह से कैसे बनाया है, वो आपको सारा टोटल बताता हूँ। अंत तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग ने बेसिकली एंट्रेंस किया, यहाँ पर हम लोग ने यू शेप का स्टेयर, बेसिकली फ्लाइट में जितने भी फ्लाइट बनते हैं दोस्तों तो उसमें जो स्टेयर केस दिया था कंफर्टेबल का खास ख्याल रखा जाता है, इसीलिए यू स्टेयर में दिया जाता है, जो कि कल भी मैंने एक वीडियो में लोगों को अपने व्यूअर्स को बताया था। उसके बाद यहाँ 6 फीट का बेसिकली इनफ लॉबी का स्पेस दिया जाता है कि आप अगर मान लीजिए यहाँ आपके फ्लाइट है तो आप इसमें ईजिली आ सकते हैं और अपने फ्लाइट में जा सकते हैं। और अगर इसके ऊपर सेकंड यूनिट है तो आप यहाँ से बेसिकली लिफ्ट को यूज़ करके भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप सीढ़ी से है तो सीढ़ी से भी आप जा सकते हैं। आपको हर तरह का फैसिलिटी फ्लाइट में प्रोवाइडेड किया जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जैसे हम लोग इंटर किए तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ड्राइंग रूम प्रोवाइड किए, जिसका ड्राइंग रूम का साइज़ क्या है 11 फीट 15 फीट इंटू 11 इंच और 10 फीट इंटू 7 फीट का एक स्टैंडर्ड हम लोग ड्राइंग रूम प्रोवाइड किया। ड्राइंग रूम के जस्ट बगल में हम लोग डाइनिंग रूम प्रोवाइडेड किए। डाइनिंग रूम का साइज़ है 9 फीट 1 इंच इंटू 9 फीट, तो ये डाइनिंग रूम का साइज़ है। अब उसी के जस्ट बगल में हम लोग ने किचन प्रोवाइड किया है। किचन का साइज़ है दोस्तों 10 फीट 8 इंच इंटू 6 फीट, तो ये स्टैंडर्ड साइज़ किचन का। और इसी के बगल में हम लोग ने डाइनिंग रूम के बगल में बालकोनी को प्रोवाइड किया कि यहाँ पर स्लाइडिंग SD मतलब स्लाइडिंग डोर्स है दोस्तों। यहाँ 5 बाई 5 का एक बालकोनी है जहाँ से आपको एलिवेशन मिल सकता है, आप बाहर का सीनरी को लुक्स कर सकते हैं, जो बेसिकली फ्लाइट में आपको बालकोनी में प्रोवाइडेड किया जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ किचन हो गया। अब इसी के बगल में हम लोग ने एक 4 फीट 6 का यहाँ बेसिकली पैसेज कॉमन दिया है कि आप एक रूम से दूसरे रूम से तीसरे रूम अपने ईजिली जा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ 4 फीट 6 इंच का हम लोग ने इनफ पैसेज दिया। अब यहाँ से आप दूसरे रूम में जाइएगा तो दूसरे रूम का हम लोग ने साइज़ प्रोवाइड किया 12 फीट इंटू 15 फीट का, ये हम लोग ने दूसरा रूम को प्रोवाइड किया। यहीं से कॉमन हम लोग टॉयलेट अटैच किए हैं, जो टॉयलेट का साइज है 6 फीट इंटू 6 फीट 8 इंच का एक कॉमन स्टैंडर्ड टॉयलेट है। अब इसी के जस्ट बगल में दूसरे रूम हम लोग ने प्रोवाइड किया जिसका
साइज़ है 12 फीट इंटू 10 फीट 6 इंच। तो देखिए दोस्तों, और इस यहाँ पर बेसिकली हम लोग ने यहाँ के एरिया में हम लोग 3 फीट का वाइड बालकोनी प्रोवाइड किया। तो बेसिकली ये जो यूनिट है दोस्तों, ये 2 BHK का यूनिट है। आपका 2 रूम्स हो गया, एक हॉल में जिसमें ड्राइंग और डाइनिंग अटैच रहेगा, एक किचन है और बालकोनी है। तो ये आपका बेसिकली 2 BHK का एक यूनिट है। तो यहाँ 3 BHK का दोस्तों हम लोग ने जो बनाया है, यहाँ बेसिकली हम लोग आपको पहले ही बता चुके कि 3 यूनिट हम लोग 2 BHK का बनाए हैं और 3 BHK का 2A3 यूनिट बनाया है। तो देखिए दोस्तों, ये एक आपका यूनिट हो गया, प्लस इसके बाद एक ये जो यूनिट हो गया दोस्तों, यहाँ देखिए ये हम लोग का 3 BHK का। तो देखिए 3 BHK 1 2 3, एक यूनिट ये हो गया 3 BHK का। दूसरा यूनिट दोस्तों आपका ये हो गया 1 2 3, ये 3 BHK का 2 यूनिट हो गया। और एक और यूनिट आपको हम दिखाते हैं कहाँ पर हम लोग डिज़ाइन किया। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर हो गया। तो ये 3 यूनिट हम लोग 3 BHK का बनाया है और 3 यूनिट 2 BHK का बनाया है। तो दोस्तों बेसिकली ये आपको अगर एक यूनिट का बनाना होगा फ्लाइट, तो एक यूनिट का फ्लाइट बनाने में जो आपका एरिया लगेगा, वो बेसिकली आपका एरिया का साइज़ हम आपको बताते हैं कितना लगेगा दोस्तों। देखिए आपका ये एरिया का साइज़ लगेगा 975 स्क्वायर फीट से 1025 स्क्वायर फीट के बीच में आपका ये एक यूनिट का फ्लाइट का डिज़ाइन का यहाँ एरिया होता है। ओके दोस्तों, तो ये इतना एरिया लगेगा और इसको आप लेंथ और ब्रेथ में कीजिएगा तो बेसिकली आप 31 × 31 ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आगे हम चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पहला यूनिट है और इस यूनिट के बगल में हम लोग 1.7 मीटर का इनफ एरिया देते हैं। इसका देने का रीज़न बेसिकली ये है दोस्तों कि हर यूनिट के दोनों यूनिट के बीच में कुछ आपका एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, जिस तरह से आप वहाँ विंडो निकाल सकते हैं, जो गैस इन्वॉल्व होता है वो निकल सकता है। तो इसी के लिए हम लोग ये देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग ने बेडरूम बनाया, बेडरूम के बगल में हम लोग ने एक टॉयलेट बना दिया जिसका साइज़ है 4 फीट 9 इंच इंटू 5 फीट 10 इंच। तो ये मेरा इतना एरिया को ये कवर कर दिया। और यहीं के बगल में हम लोग ने दोस्तों देखिए यहाँ पर विंडो का जो टॉयलेट प्रोवाइड किया, तो यहाँ आपको इनफ एरिया मिल गया जो गैस इन्वॉल्व करके इजिली अपना निकल सकता है। तो अब यही इसी कारण हम लोग बीच में ये गैपिंग को मेंटेन किया जाता है। जितने भी आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर जो ड्राइंग करते हैं ये मेंटेन करते हैं, इसी का रीज़न है कि आपका विंडो भी निकल जाए और जो गैस इन्वॉल्व करे वो निकल जाए और आपका हवा, वेंटिलेशन, लाइट सारा प्रोवाइडेड आपको मिले। क्योंकि जब फ्लाइट बनता है तो वो एक स्टैंडर्ड डेटा को मेंटेन करते बनता है और एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को डेटा को मेंटेन करते बनता है। तो बेसिकली दोस्तों ये मेरा पहला यूनिट का हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं दूसरा यूनिट में जा सकता हूँ। देखिए दूसरा यूनिट में यहाँ पर बेसिकली हम लोग ड्राइंग और डाइनिंग का दिए हुए। तो ड्राइंग का देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ 18 फीट इंटू 6 इंच और 13 फीट इंटू 6 इंच का। तो ये हम लोग बेसिकली एक ड्राइंग डाइनिंग का स्टैंडर्ड डेटा दिए। इसी के जस्ट बगल में हम लोगों ने किचन को प्रोवाइड किया। किचन का स्टैंडर्ड डेटा है 10 फीट इंटू 7 का किचन हम लोग ने प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ किचन है तो यहाँ किचन के बगल में हम लोग ने डोर भी प्रोवाइड कर दिया कि किचन से जो भी गैस निकलेगा, जो भी स्टीम हीट निकलेगा वो यहाँ से इन्वॉल्व करके अपना जो कॉमन का एरिया छुटा है वहाँ चला जाए। तो बेसिकली किचन भी आपका एक स्टैंडर्ड वे में रहेगा और यहाँ से रोशनी उसमें भी आपकी इत्मीनान से आ सकता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ से देखिए यहाँ ड्राइंग और डाइनिंग के बाद में हम लोग एक स्लाइडिंग डोर दिए हैं। डबल हम लोग टेस्ट किए कि आप यहाँ पर भी अपना यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो दूसरे रूम में जाएंगे। तो दूसरे रूम का साइज़ हम लोग क्या दिए हैं 10 फीट इंटू 11 फीट 5 इंच का, ये दूसरा रूम दिए। और इसी के बगल में एक कॉमन लॉबी इसलिए दिए क्योंकि आपका एरिया अंदर अनकंजेस्टेड ना लगे। यहाँ 3 फीट 6 इंच का हम लोग एक इनफ एरिया दिए हैं जो आप इसी एरिया को यूज़ करके दूसरे रूम में जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 3 BHK का यूनिट है और मैंने 3 BHK के बारे में आपको बताया कि मास्टर बेडरूम हम लोग अटैच किया जाता है। 3 BHK में आपका मास्टर रूम अटैच किया था। तो देखिए दोस्तों 3 BHK का जो एरिया है 1 रूम 2 रूम 3, 1 रूम 2 रूम और ये 3 रूम। तो 3 रूम में आपका एक मास्टर आपको टॉयलेट अटैच है मास्टर रूम के साथ। मगर 2 BHK में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। 2 BHK में एक कॉमन टॉयलेट ही मिलता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका एक मास्टर टॉयलेट अटैच है जिसका साइज़ आपका देखिए दोस्तों 11 फीट इंटू 4 फीट का ये आपका इनफ एरिया। और यहीं पर से एक डक का दिया हुआ है जहाँ से आपका पाइप का रेलिंग इत्मीनान से जा सकता है, जो पाइप कनेक्शंस होते हैं जिसको डक में प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली। और यहाँ पर से हम लोग ने दिया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने बालकोनी दिया है। बालकोनी का साइज़ क्या दिया 3 फीट 3 इंच का यहाँ बालकोनी का साइज़ दिया। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मगर कंप्लीटली देख लीजिएगा। आपको फ्लाइट के बारे में अगर आप फ्लाइट बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा कि मेरे 2 BHK में क्या एरिया लगता है, उसमें फैसिलिटी क्या प्रोवाइड होता है, 3 BHK में क्या एरिया लगता है, उसमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होता है, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा दोस्तों, आपको सारा इसका जानकारी मिल जाएगा।
तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया कि ये 2 BHK 2 यूनिट का है और ये 3 BHK का। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से ये हम लोग यहाँ से अगर कोई दूसरा इस यूनिट का आना चाहे तो ये कॉमन वाली से यहाँ का आग से यहाँ आ सकता है, यहाँ से ये एंटर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इसको ड्राइंग और डाइनिंग का साइज़ क्या मिल रहा है, 18 फीट 6 इंच इंटू 13 फीट 6 इंच का इनफ एरिया का ड्राइंग का मिल रहा है सब। अब यहाँ पर एक हम लोग स्लाइडिंग दी है कि हाँ डबल ट्रस है, तो यहाँ पर भी वो यूज़ कर सकते हो। और इसी के जस्ट बगल में आपका किचन, बेसिकली डाइनिंग के बगल ही में किचन को दिया जाता है, क्योंकि जहाँ ड्राइंग ऐसा रूम है जहाँ आप टेबल लगा के खाना को सर्व करते हैं, तो उसका सबसे नियरेस्ट पार्ट में एकदम सामने किचन को प्रोवाइडेड किया जाता है। ये आपका सिस्टम है इंजीनियरिंग का। ओके दोस्तों, और ये कंफर्टेबल भी है लोगों के लिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये हो गया। अब इसी के जस्ट बगल में हम लोगों ने दूसरा रूम का दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने लॉबी का 3 फीट 6 इंच का दिया है, क्योंकि आपका इत्मीनान से आ सकते हैं अनकंजेस्टेड। आपको नेगेटिव फ्लाइट में आपको सारा सुविधा दिया जाता है। तो यहाँ रूम का साइज़ कितना है, 10 फीट इंटू 11 फीट 5 इंच का। अब इसी के जस्ट बगल से हम लोगों ने एक टॉयलेट को अटैच कर दिया है, जो 5 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट 5 इंच का है। और इसी के बगल में एक डक दिया है, जो कि आपको चारों डायरेक्शन में डक होता है दोस्तों। इस डायरेक्शन में मिलेगा दोस्तों, आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में, हर जगह डायरेक्शन में आपको डक मिलेगा, क्योंकि डक ही आपका एक ऐसा है जहाँ से जितने भी आपके पाइप लाइन का कनेक्शन होता है, जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर से चौथे, उसको कनेक्ट करते हैं दोस्तों। तो ये डक हर फ्लाइट में बनाने में दिया जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आप यहाँ से ये आ सकते हैं, यहाँ डक दिया हुआ जहाँ से आपका पाइप कनेक्शन हो जाएगा, और ये टॉयलेट आपका यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये भी आपका एक 3 BHK का आपका यूनिट हो गया, जिसमें आपका मास्टर टॉयलेट अटैच है। अब देखिए यहाँ भी ये 3 BHK का यूनिट है। 3 BHK में भी आपका देखिए मास्टर टॉयलेट अटैच हम लोगों ने किया है। तो 3 BHK में आपको मास्टर टॉयलेट मिलता है, 2 BHK में नहीं मिलता। और देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हम लोग विंडो का दिए हो कि आपका रूम से ही, और यहाँ भी हम लोग एक इनफ एरिया स्पेस को मेंटेन किए, जो 5 फीट 7 इंच का हम लोग है वो मेंटेन किए हैं, क्योंकि आप यहाँ से मान लिए आप हवा, रोशनी, पानी इजीली आ सकता है। किचन से जो गैस निकले वो एटमॉस्फेयर पर जा सकता है, किचन भी कंफर्टेबल रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा चीज़ का ध्यान रखा जाता है जब फ्लाइट को डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मान ली किसी को दूसरे यूनिट में जाना है, अगर उनको स्टेयर नहीं यूज़ करना, तो यहाँ पर 2 कॉमन आपका लिफ्ट दिया जाता है, जिसमें आप यूज़ करके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर ईजिली जा सकते हैं। फ्लाइट में ये आपको सुविधा प्रोवाइड किया। तो ये सब सारा चीज़ को रख के ही डिज़ाइन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों इस यूनिट में जाना है, तो यहाँ पर से आप कॉमन लॉबी यूज़ की है। अब इसी लॉबी से आप इस फ्लाइट में एंटर कर सकते हैं, अगर आपका यूनिट यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हम लोग ड्राइंग का एरिया क्या रखें, 19 फीट 2 इंच इंटू 11 फीट 6 इंच का। उसके जस्ट बगल में हम लोग डाइनिंग का रखें। डाइनिंग का कितना है दोस्तों, 9 फीट इंटू 5 फीट और 8 फीट 6 इंच। उसके बगल में जस्ट हम लोगों ने किचन का दिया है। किचन का कितना एरिया है दोस्तों, 13 फीट इंटू 6 फीट का। और यहीं पर एक स्लाइडिंग डोर है, जो यहाँ पर आपको बालकोनी का एरिया मिल जाएगा। आपको हर एक यूनिट में बालकोनी मिलेगा दोस्तों, हर एक यूनिट में आपको। देखिए दोस्तों इस यूनिट में भी बालकोनी आपको मिल रहा है, इस यूनिट में भी आपको बालकोनी मिल रहा है, इस यूनिट में मिल रहा है, और इस यूनिट में, हर यूनिट में बालकोनी फ्लाइट में कंपलसरी दिया जाता है। ये फ्लाइट का फैसिलिटी का कंपोनेंट है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आप बालकोनी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस फ्लाइट का बात होगी। अब बेसिकली ये लास्ट यूनिट का बात कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए ये भी बेसिकली मेरा कितना यूनिट का है दोस्तों, देखिए ये मेरा 2 यूनिट का, देखिए 1-2 यूनिट का है। तो 2 यूनिट में आपको मास्टर बाथरूम अटैच नहीं मिलेगा। देखिए इसमें भी आपको कॉमन ही एक टॉयलेट दिया गया है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये बेसिकली लास्ट ये 2 यूनिट का बचा, मतलब यहाँ 3 यूनिट का हम लोगों ने 2 BHK डिज़ाइन किया था, और 3 यूनिट का 3 BHK यूनिट। तो लास्ट यूनिट है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से भी जैसे इंटर किए हम लोग ने बेसिकली प्रोवाइड किया ड्राइंग रूम, जिसका साइज़ है 19 फीट 2 इंच इंटू 11 फीट 6 इंच का। और इसी के जस्ट बगल में आपका है डाइनिंग है 9 फीट 9.5 फीट का है इंटू 8 फीट 6 इंच का। तो यहाँ पर हम लोग डाइनिंग का दिया। अब इसी के बगल में हम लोग ने किचन का दिया गया। किचन का कितना है दोस्तों, 13 फीट इंटू 6 फीट का। तो ये मेरा किचन का स्टैंडर्ड था। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक स्लाइडिंग प्रोवाइड किया, जैसे हर जगह में हम लोगों ने किचन के बगल में देखिए एक स्लाइडिंग को प्रोवाइडेड किया है, क्योंकि ये स्लाइडिंग बेसिकली आपको बालकोनी का स्पेस में आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ स्लाइडिंग प्रोवाइड किया, यहाँ पर 5 फीट का आपको इधर भी आपको बालकोनी मिल रहा है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक इनफ एरिया 4 फीट का मेंटेन करें कि आपका जो यूनिट है ये अनकंजेस्टेड है, आप इजली एक रूम से दूसरे रूम तक जा सकें।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपका ये हो गया। अब यहाँ पर से आप रूम जाइएगा, ये रूम्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये साइज़ कितना है, 12 फीट इंटू 10 फीट का ये आपका ये। और यहाँ पर से मैंने बालकोनी निकाला है, देखिए बालकोनी 3 फीट का आपको यहाँ पर बालकोनी है। तो आपको हर जगह कंफर्टेबल मिलेगा। यहाँ एक टॉयलेट अटैच है, जो ये 2 BHK का 2 BHK में आपका एक कॉमन ही टॉयलेट मिलता है, आपको मास्टर टॉयलेट नहीं मिलता। 3 BHK में आपका एक मास्टर टॉयलेट मिलता है। तो देखिए अब यहाँ से दोस्तों हम लोग जाएंगे इस रूम में। तो इस रूम का एरिया का साइज़ क्या है, 12 फीट इंटू 2 इंच इंटू 11 फीट 13 फीट इंटू 2 इंच। और यहाँ पर भी हम लोग 4 फीट का। तो बेसिकली इस टाइप से दोस्तों मास्टर प्लानिंग की जाती है। बेसिकली जब कोई फ्लाइट का बनाने के लिए आर्किटेक्चर या इंजीनियर के पास जाते हैं, तो बेसिकली ये सब सारा चीज़ देखा जाता है और उनका एरिया देखा जाता है कि कितना एरिया है और कितना एरिया में आपका 2 BHK मिनिमम और मैक्सिमम डिज़ाइन हो सकता है। उसके बाद उसका सेटअप बैक्स एरिया देखा जाता है, सुपर बिल्टअप एरिया देखा जाता है और बायलॉज के थ्रू उसके बाद वो सारा डिज़ाइन का। तो ये बेसिकली मास्टर प्लानिंग का आइडिया आपको हम दे रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से हम लोग मास्टर प्लानिंग फ्लाइट का 2 BHK और 3 BHK रेंटल पर्पज़ का हम लोग ड्राइंग करते हैं और उसको बनाते हैं। क्योंकि बेसिकली हम इंजीनियर्स का काम होता है कि आपके सपनों को साकार करना, रियलिटी में साकार करना। तो दोस्तों देखिए, अगर आप किसी एक आर्किटेक्चर के पास जाइएगा दोस्तों आप अपना ड्राइंग बनाने के लिए, तो बेसिकली वो चार्ज क्या करेगा ये आपको बता रहे हैं। कोई भी आर्किटेक्चर इंजीनियर क्या चार्ज करते थे कि बेसिकली ड्राइंग का रेट्स आपको आर्किटेक्चर और इंजीनियर क्या चार्ज करेंगे। तो बेसिकली आपको 15 से 20 रुपये के स्क्वायर फीट के बीच में आपको ये चार्ज करेंगे। और उसमें आपको क्या क्या ड्राइंग और क्या क्या मिलेगा डिटेल्स हम आपको बता देते हैं दोस्तों। बेसिकली पहला आपको मिलेगा प्लानिंग 2D। ये दोस्तों ये जो प्लानिंग है इसी को कहते हैं बेसिकली 2D, जिसमें आपका सारा एरिया मेंशन रहता है कि आपका रूम का साइज़ क्या रहेगा, आपका हॉल, ड्राइंग, डाइनिंग, टॉयलेट, स्टेयरकेस का सबका इसमें आपका डिटेल रहता है। उसके बाद दूसरा आपका लेआउट ड्राइंग मिलेगा, जिसमें ग्रीन लाइन मार्किंग दिया जाता है। जब आप मार्किंग कीजिएगा, लेआउट करवाइएगा, तो जिसमें कॉलम कितने बाई कितने साइज़ का रहेगा, सेंटर लाइन क्या है, वो सारा चीज़ इसमें आपका डिटेल दिया रहता है, जिसको हम लोग फाउंडेशन ड्राइंग कहते हैं। उसके बाद ही आपका मट्टी कटिंग होता है। उसके बाद फुटिंग ड्राइंग होता है, जिसमें डिटेल आपका आरसीसी का दिया जाता है। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का दिया जाता है कि आपका कॉलम्स में क्या बार्स लग रहा है, उसमें रिंग्स कितना लग रहा है, कितना का साइज़ का बार्स लग रहा है, सारा चीज़ का उसमें स्ट्रक्चर का डिटेल दिया जाता है। उसके बाद आपको टाई बीम का ड्राइंग दिया जाता है। टाई बीम का ड्राइंग में भी सारा डिटेल दिया जाता है कि टाई बीम का आपका सेक्शन कितना बाय कितना का आपका टाई बीम का रखना है। उसके बाद आपको लिंटन ड्राइंग प्रोवाइड किया था कि लिंटन में आपका कितना बार्स लगना है, उसमें रिंग्स क्या प्रोवाइड होगा, कितना सेंटर टोटल सेंटर का सारा चीज़ इसमें डिटेल में दिया था। उसके बाद बीम और स्लैब ड्राइंग दिया था कि बीम का साइजेस क्या रहेगा, बीम में बार्स कितना लगेगा, टॉप कितना लगेगा, एक्स्ट्रा कितना लगेगा। और उसके बाद स्लैब में का दिया जाता है, स्लैब में का आपका बार्स किस टाइप से प्लेसिंग एंड पोजिशनिंग होता है, उसमें कितना लगेगा, मेंस कितना लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कितना लगेगा, टॉप एक्स्ट्रा कितना लगेगा, हैंगर्स कितना लगेगा, सारा चीज़ इस ड्राइंग में डिटेल में दिया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइंग दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बेसिकली आपका जितने भी पूरे बिल्डिंग में किस तरह से इलेक्ट्रिकल को हम लोग यूज़ करना, कहाँ पर आपका पावर पॉइंट रहेगा, कहाँ पर आपका लाइट्स का रहेगा, कहाँ पर आपका बल्ब का रहेगा, कहाँ पर आपका एसीज का पॉइंट रहेगा, कहाँ पर आपका फैन का पॉइंट रहेगा, सारा चीज़ इसमें डिटेल में दिया जाता है। उसके बाद आपका प्लम्बिंग टैंकी का आपका बेसिकली पाइपलाइन कनेक्शन टोटल कैसे होगा, किचन में कैसे जा रहा है, बाथरूम में कैसे जा रहा है, आपका वॉशिंग लाइन कैसे आ रहा, सारा चीज़ प्लम्बिंग ड्राइंग में दिया जाता है। उसके बाद स्टेयर सेक्शन दिया जाता है कि स्टेयर कैसे बनाना है, कितना बाय सेंटर टू सेंटर कितना नंबर ऑफ बार लगेगा, किस नंबर ऑफ बार लगेगा, वो सारा चीज़ आपका स्टेयरकेस ड्राइंग है। उसके बाद शटरिंग का ड्राइंग दिया जाता है कि शटरिंग में आपको कैसे कैसे सेंटरिंग करना है, उसका सारा दिया। उसके बाद ब्रिक वर्क का ड्राइंग दिया था कि आपका जो ब्रिक वर्क होगा वो किस तरह से होगा, 5 इंच का हो रहा है, 10 इंच का हो रहा है, उसका लेआउट ड्राइंग पूरा मेंशन किया जाता है। उसके बाद एक जनरल नोट्स होता है जिसमें आपको डिटेल दिया जाता है कि आप स्टील कौन सा कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ट्रेड, जैसे कि अभी स्टील आप बेसिकली IS में दिया हुआ है 456-2000 में दिया हुआ है। आपको स्टील यूज़ करना है FE 400 मतलब कि 550D का आपको यूज़ करना है। उसके बाद RCC में आपको करना है तो आप PCC में ये क्या कर सकते हैं, M10 कर सकते हैं, M15 कर सकते हैं। M10 अगर आपको करना चाहे तो 136 कर सकते हैं, M15 अगर 148 का कर सकते हैं। उसके बाद RCC में क्या कितना ग्रेड यूज़ करना है तो M20 बेसिकली नॉर्मली RCC में किया जाता है, जो 1:3 का होता है, 1:3 का रेशियो होता है। तो ये सब सारा जनरल आपका नोट्स दिया था। उसके बाद उस ज़मीन का SBC क्या है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी क्या है, वो कितना लोड को बियर कर सकता है, कितना आप फ्लोरिंग जा सकते हैं, वो सारा चीज़ आपका जनरल नोट्स में दिया रहता है दोस्तों। उसके बाद ड्रेनेज का ड्राइंग दिया रहता है। ड्रेनेज का ड्राइंग क्या आपका
घर के जो भी नल्ली बनेगा, जो आम भाषा में कहते हैं, वो किस तरह से आपका मास्टर ड्रेनेज में कनेक्ट हो जाए। उसके बाद बेसिकली आपको एक 3D का एलिवेशन मिलता है कि आपका प्लानिंग बनाने में कैसा व्यू लगेगा, किस तरह से दिखेगा और किस तरह से लुक होगा। जिसके बाद आपका बुकिंग होता है कि हाँ ये फ्लाइट का इस टाइप का लुक रहा है, उसके बाद वो बुकिंग होना चालू होता है। उसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप कोई फ्लाइट बना रहे 2 BHK तो आपको उसमें एस्टिमेशन क्या लगेगा, कितना आपका मटेरियल्स लग रहा है, कितना रिक्वायरमेंट, उसका कॉस्टिंग क्या लगेगा, कितना आपका बजट लगेगा, ये सब सारा आपको ड्राइंग में दिया था। तो ये आपको बनाने में कोई भी आर्किटेक्चर ये इंजीनियर 15 से 20 रुपये स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। आई होप सो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बेसिकली हमने आपको 2 BHK और 3 BHK का मास्टर प्लानिंग किस तरह से किया जाता है, 2 BHK में कितना आपको एरिया का रिक्वायरमेंट होता है और 3 BHK में कितना एरिया का रिक्वायरमेंट होता है, 2 BHK में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, 3 BHK में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और इसको किस तरह से डिज़ाइन करना होता है, ये हमने कम्प्लीटली आज आपको बता दिया। तो आप के मन में अगर आपका भी ज़मीन है और आप चाहते हैं कि 2 BHK और 3 BHK हम डिज़ाइन का, तो आपको बेसिकली इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला वीडियो, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से प्लानिंग करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए और क्या एरिया रिक्वायरमेंट पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह के नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। कुछ भी डाउट्स है तो दोस्तों आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरी प्लानिंग के बारे में बताएंगे, और आपको इस तरह का फुल कम्प्लीटली नॉलेज का वीडियो सिर्फ हमारी चैनल में मिलेगा, इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ होती है आपके सपनों की घर की बात। सपना देखना आपका काम, उसको साकार करना हमारा काम। वी बिल्ड योर ड्रीम एज रियलिटी। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।